प्रेज द लॉर्ड। आज की हमारी प्रार्थनाओं का विषय है डर। और प्रभु यीशु में उपस्थित मेरे हर एक भाई बहन से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो अ, ये हकीकत है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई डर है, भय है, जिसकी वजह से हम उस वस्तु से, उस व्यक्ति से या उस माहौल से जो है, विपत्ति से किसी न किसी तरह से हम डरते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई डर है और ये डर हमारी बुद्धि, हमारे मस्तिष्क, हमारी अपनी नादानी की वजह से हमने पाल रखा है, जिसकी वजह से हम डरते हैं। लेकिन ईश्वर का वचन प्रज्ञा के अध्याय 9वें में और 10वां वचन ये कहता है कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ईश्वर का भय रखना ही प्रज्ञा की शुरुआत है। और जो व्यक्ति पवित्र है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसके पास ज्ञान और जानकारी, समझदारी दोनों भी है, और जिसकी वजह से वह हर कार्य में सफलता पाता है। तो यही वचन स्तोत्र संहिता के 111वें अध्याय में 10वां वचन भी इसी तरह हमें प्रभु की वाणी सुनाता है कि जो ईश्वर का भय रखते हैं उन्हें ईश्वर हर दुविधा से बचाते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो आज से करीबन 15 साल पहले 2005 की बात है ये, जब मैं एक शॉप में सेल्स का जॉब कर रहा था और दोपहर में रेस्ट के समय दो लड़के मेरे साथ, यंग लड़के थे, जो शॉप के पिछले हिस्से में नैरो जगह थी, वहाँ पर आराम कर रहे थे हम लोग। और उस वक्त बिजली गई हुई थी और जनरेटर से बिजली चलाई जा रही थी। तो जनरेटर जो है कैरोसिन से चल रहा था और ये कैरोसिन की जो बदबू है वो उस सारे माहौल में फैल चुकी थी। और ये दोनों लड़के गहरी नींद में सोए हुए थे। जब उठे आधे पौने घंटे के बाद, तब उनका बिहेवियर ऐसा था कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके माइंड में, उनके सर पर एकदम भारी दबाव था, ऐसा उनके चेहरे से व्यतीत हो रहा था। और वो कुछ भी बोलने समझने के काबिल नहीं थे और हड़बड़ा रहे थे, घबराए हुए थे, सहमे सहमे हो गए थे। उस वक्त हमारे शॉप का जो मालिक है वो इस वाक़ये को देखकर खुद भी घबरा गया और उनके करीब नहीं आया। उनको छूने में उसे डर लग रहा था ताकि कोई पुलिस केस ना हो जाए और उन्हें पुलिस का चक्कर ना हो जाए। तो उस वक्त मैंने बिना कुछ सोचे समझे, एक सेकंड भी ज़ाया न करते हुए, इन दोनों लड़कों को जो है ऐसे बाहों में ले लिया और उन्हें आश्वासन दिया, उनके सर पर हाथ घुमाया और उनको ये आश्वासन दिया कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुरंत आपका इलाज किया जाएगा, आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ऐसा कहकर हम उन्हें रिक्शा में बिठाकर पास के क्लिनिक में लेकर गए और डॉक्टर से उनका तुरंत ही इलाज भी करवाया। इसी तरह पिछले दिनों में एक किस्सा ऐसा हुआ कि जब हमारे किचन में प्रेशर कुकर में अचानक ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से तुरंत उसमें जो दाल रखी हुई थी, प्रेशर के सहारे ये कुकर उछलकर सीलिंग तक तो नहीं, लेकिन किचन प्लेटफॉर्म से लेकर फ्लोर पर गिर गया और सारी जो अंदर दाल थी वो किचन के चारों दीवारों पर ऐसे छा गई, फैल गई। तो ये वाक़या हुआ और इस वक्त मैं कहना ये चाहता हूँ कि बिना भय के, ऐसा वाक़या नॉर्मली होता है तो हम घबरा जाते हैं, डरते हैं, भागने दौड़ने लगते हैं। और उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हमने किया, लेकिन ईश्वर की आराधना और प्रार्थना में रहते हुए हमने स्थिति को संभाल लिया। तो प्रभु का वचन यही कहता है, अगर आप मेरे साथ हो, आपके इर्द गिर्द हज़ारों गिरे होंगे, लेकिन स्तोत्र संहिता 51वें अध्याय में 7वां वचन ये कहता है कि आपके आगे पीछे हज़ारों 10,000 गिरे होंगे, लेकिन आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ईश्वर की सुरक्षा निरंतर हमारे साथ रहेगी। इसी तरह नए करार में मत्ती के 14वें अध्याय में 22 से लेकर आगे 33वां वचन ये कहता है कि जब उस वाक्य में ये होता है कि प्रभु यीशु के जितने भी अनुयायी थे वो एक जगह से दूसरी जगह नाव में जा रहे थे और समंदर में अचानक तूफान आया और सभी घबरा गए। और उस वक्त उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु जो है पानी पर चलते हुए उनके पास आ रहे हैं। तब पीटर जो है, उन्होंने पहले तो वो समझे कि कोई भूत प्रेत है, क्या है, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा प्रभु यीशु है, तो
पीटर ने प्रभु यीशु से ये कहा कि मैं भी आपकी तरह पानी पर चलना चाहता हूँ, और प्रभु यीशु के कहने पर वो चलने भी लगे, लेकिन थोड़े ही आगे चलते हुए वो घबरा गए, क्योंकि समंदर इतना तूफ़ानी हो चुका था, तो वो डूबने लगे। और उस वक्त प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि आपका विश्वास इतना कमज़ोर क्यों है। इसी तरह पुराने करार में सैमुअल के पहले अध्याय में 17वां वचन ये कहता है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के साथ गोलियत की जो लड़ाई होती है, दाऊद एक छोटा सा यंग लड़का है, और गोलियत जो है इतना दुष्ट और उसका कद भी इतना ऊंचा है, जिसने ये चैलेंज दे रखी है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। और तब जब उसका सामना होता है दाऊद के साथ, तो दाऊद उसे अपनी बैचकी द्वारा पत्थर से उसे मार कर हराता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर आपका विश्वास अटल है, अगर आप निडर हो, आप प्रभु के साथ हो, तो ईश्वर आपकी सुरक्षा निरंतर करते रहेंगे। तो आज की प्रार्थनाओं में हम ईश्वर से यही याचना करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी भय है, डर है, जिस वस्तु विशेष से है, जिस व्यक्ति से है, जिस अंधेरा या पानी के से कई लोग डरते हैं, कई बच्चे हैं, बड़े भी इवन कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं, जानवर का डर। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर तरह से, हर तरह जो भी डर हमारे अंदर है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से, उससे हमें चंगाई मिले। और ईश्वर के साथ जब हम हैं, तो हमें संसार में किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति विशेष से, या किसी भी विपत्ति, हानि या एक्सीडेंट से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे गुजारिश है, प्रभु यीशु में उपस्थित मेरे हर एक भाई बहन से ये गुजारिश है, आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हालेलुया, आमीन।